Hello student, how are you all? Hello, ma'am. ma'am. What about you? Hello, ma'am. What about you? Beta, I am also fine. Today we'll explain your chapter 9, last session. हिंदी एक्सप्लेन का आज लास्ट सेशन है। आज हम अपना हिंदी एक्सप्लेन टॉपिक फाइनल होगा हमारा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। और आफ्टर दैट अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम इसके जो क्वेश्चंस थे उस पर भी आज ही डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. So, are you ready this session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I Yes, am going ma'am. to share your book. Yes, ma'am. क्या सभी को बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last ma'am. Yes, बेटा. Okay. Last day हमने इस टॉपिक को फाइनल किया था। हम लोगों ने स्कारलेट, एंटीटोड, एनाकोंडा, ये सारी टॉपिक पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है हार्पी ईगल। यस बेटा, या ये भी पढ़ चुके हो? चल, यही से स्टार्ट करना है ना? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So harpy eagle is also birds of Amazon rainforest. Rainforest. समझ रहे हैं सभी? यानी वर्षा वन। Yes, ma'am. हार्पी ईगल भी एक तरह का पक्षी है। तो देखते हैं द मोस्ट पावरफुल ईगल। ये जो हार्पी है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड इट हैज which are longer than those of the grizzly bear. अब देखिए ये कैसा होता है, इसके जो पंजे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा लॉन्गर होते हैं। लॉन्गर मीन्स लंबे। देन हम यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है किससे लंबे होते हैं? दोज ऑफ द ग्रिजली बियर। ये क्या होता है? भूरे रंग का भालू होता है, टाइप ऑफ बियर, एक प्रकार का भालू होता है। और इसके भी जो क्ला होते हैं, जो पंजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। और उससे भी लॉन्गर होता है इस ईगल पक्षी का क्ला। आपने देखा कि बियर इज अ बिग एनिमल देन ईगल, है ना? बियर जो है ईगल से, ईगल इज अ बर्ड और बियर इज अ एनिमल, दोनों में डिफरेंस है ना? Yes, ma'am. तो that means कि bear is also long person than eagle. Sorry, long creation, एक क्रिएटिव है, एक रचना है भगवान की, पर्सन नहीं है। तो that means कि जो बियर है वो लॉन्गर है देन हार्पी ईगल से, लेकिन उसके जो पंजे हैं वो बियर से भी ज्यादा बड़े हैं किसके? हाथी के। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस। अब देखते हैं द लाउडेस्ट वर्ड इन द अमेज़न। लाउड मीन्स क्या होता है? लाउड तेजी से। लाउड शोर, मतलब बहुत तेजी से जब शोर करने वाला होता है जो। तो लाउड, जैसे आप कहते हैं लाउड स्पीकर यूज करते हैं ना, लाउड स्पीकर वर्ड, यानी शोर करने वाला, तेज से बोलने वाला स्पीकर, लाउड स्पीकर। तो वैसे ही लाउडेस्ट बर्ड इन द अमेज़न, ये जो बर्ड है ये अमेज़न में सबसे ज्यादा लाउडेस्ट है।
मीन्स शोर करने वाला है। इट इज अ फेमस फॉर इट्स ओवरसाइड कलरफुल बीक कॉल्ड अ विल। अब ये फेमस किसके लिए है? इसकी कलरफुल बीक के लिए। ओवरसाइड, इसकी जो चोंच है वो ओवरसाइड मीन्स जितनी बड़ी चोंच होनी चाहिए, जितनी बड़ी बीक होनी चाहिए उससे भी ज्यादा बड़ी है, और दैट कलरफुल भी है। तो इस कारण ये फेमस है अमेज़न के जंगलों में। एंड और इसकी जो बीक को कहा क्या जाता है? विल। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज विल, तो आप इसका आंसर जानी रखिए, टाइप ऑफ बीक। समझ रहे हैं ना? ये चोंच की एक प्रजाति है विल। उसकी चोंच को जो लाउडेस्ट बर्ड है उसकी बीक को हम विल कहते हैं, तो टाइप ऑफ बीक हो गया ये। समझ रहे हैं सभी? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। द लार्जेस्ट कैट इन द अमेरिका। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये तो पैंथर है, चीते जैसा लग रहा है ना ये, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन ये सच पूछिए तो ये कैट है, बिल्ली है। लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका, अमेरिका में पाई जाती है लार्जेस्ट कैट, और इसे कहते क्या है? जैगुआर। जैगुआर इट्स नेम। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज जैगुआर, तो जैगुआर इज द लार्जेस्ट कैट। समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. तो the largest cat in America, it is a symbol of the rainforest. अब ये प्रतीक किसका है? ये रेन फॉरेस्ट का प्रतीक है, सिंबल है। सिंबल सभी जानते हैं ना? Yes, ma'am. Chinna. Yes, ma'am. सिंबल मीन्स Yes, ma'am. Chinna. सिंबल, एकता, ओनली एकता। प्रतीक या फिर चिन्ह। Ma'am, symbol. यस बेटा, सिंबल। Ma'am, निशान होता है. वेरी गुड, ओके। अब देखिए द मोस्ट पॉइजनस क्रिएचर ऑन द वर्ल्ड। अब इस संसार में सबसे जहरीला प्राणी कौन है? बेटा प्राणी में हम केवल ह्यूमन को ही नहीं कह सकते, सभी जीव को हम प्राणी बोल सकते हैं। जिसमें प्राण हो वही प्राणी है। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो द मोस्ट पॉइजनस क्रिएचर ऑन अर्थ। अब अर्थ पर सबसे जहरीला जीव कौन सा है? इट इज वेरी ब्राइटली कलर्ड। इसका जो कलर होता है वो ब्राइटली होता है। ब्राइटली मीन्स शिवांगी, क्या शिवांगी? ब्राइटली मीन्स गहरा. क्या? गहरा। ब्राइटली मीन्स गहरा, और डीपली मीन्स शिवान्या, यू टेल। हम चमकीला. चमकीला, वेरी गुड। तो इसका जो कलर है वो ब्राइटली है, चमकीला है। एंड ओथ पॉइजन थ्रू इट्स स्किन, और इसकी स्किन में एक ऐसा लिक्विड चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसकी स्किन में। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसे कहते क्या है? पॉइजन डार्ट फ्रॉग। सी नंबर 4। बेटा सभी को चैप्टर समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सी नंबर 4 देखते हैं क्या है?
सुलेमान लुक्स एट पिक्चर, सुलेमान पिक्चर को देखता है फॉर अ व्हाइल, बट देन समथिंग बिसाइड द टेबल गेट्स हिज अटेंशन। बेटा व्हाइल मीन्स होता है जब सुलेमान पिक्चर को देख रहा था तो उसकी जो निगाह है, उसका जो ध्यान है, अटेंशन मीन्स ध्यान, उसका जो ध्यान है वो कहाँ गया, टेबल पर। और उस टेबल के बिसाइड, बगल में कुछ चीजें रखी हुई थी। देन समथिंग बिसाइड द टेबल गेट्स हिज अटेंशन, उसका जो अटेंशन है, उसका जो ध्यान है वो कहाँ जाता है कि कुछ चीजें टेबल के बिसाइड में, बगल में रखी हुई है, उसका ध्यान वहां चला जाता है। हम अचानक से किसी चीज पर वो ध्यान देने लगता है। आगे देखते हैं सुलेमान। अब सुलेमान उन चीजों को देखकर क्या कह रहा है, व्हाट इज इन दैट, मतलब व्हाट इज क्या है, इन दैट इसमें, ये क्या सारी चीजें क्या है। अब देखिए कुछ चीजें रखी हुई थी, उसमें सामान भी रखे हुए थे, तो वो कह रहा है ये सारी चीजें क्या है, व्हाट इज इन दैट, इनमें क्या है, इनमें क्या है। तो जैद इज सेइंग, जैद क्या कर रहा है, दैट जैद कह रहा है कि दैट इज फिशिंग कीर ऑफ द एक्सपीडिशन, यानी जब हम खोज के लिए जाएंगे तब वो क्या करेगा, दैट इज फिशिंग, ये क्या है, मछली पकड़ने वाला जीर है। जीर मीन्स कह सकते हैं टूल्स, औजार, ये मछली पकड़ने वाला औजार है। फॉर द एक्सपीडिशन मीन्स खोज करने के लिए, सर्च करने के लिए, ये मछली को पकड़ने के लिए एक क्या है, एक टूल है, औजार है, इसको यूज करने से मछलियां फंस जाती हैं। बेटा जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे, आप लोगों ने देखा होगा, जो फिशरमैन होते हैं उनके पास एक जाल होता है, यस मैम, और उस जाल में वो कुछ दाना, जैसे लाई कह सकते हैं, और छोटे छोटे से बतासे के दाने तोड़ तोड़ कर वो डाल देते। तो जैसे ही वो उस तालाब में, उस पॉन्ड में कहीं पर भी गिरता है वो ना, तो सारी मछलियां उसे पाने के लिए दौड़ती हैं और वो जाल में फंस जाती हैं। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। और इस तरह से अगर वो उसमें कुछ दाने ना भी डाले तो नेट को फैला देंगे, नेट पहले क्या करेंगे, दानों को पॉन्ड में डाल देंगे, तो ढेर सारी मछलियां उन दानों को पकड़ने के लिए दौड़ेंगी, और इसके बाद वो नेट फेंक देंगे तो वो सारी की सारी उसमें फंस जाएंगी। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, अगर देखा नहीं तो सुना तो जरूर यस होगा। मैम, तो यस मैम, यस बेटा, तो जैद सुलेमान को समझा रहा है क्या कि ये जो है मछलियां पकड़ने का औजार है। वी विल बी ट्राइंग टू ईट फिश, और हम इससे क्या करेंगे, सॉरी कैच फिश, तो वी विल ट्राइंग टू कैच फिश, हम इससे मछलियां पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो देयर आर ओवर 300 डिफरेंट टाइप्स, और वहां पर मछलियां कितने प्रकार की हैं, 300 डिफरेंट टाइप, 300 प्रकार की अलग अलग टाइप्स की मछलियां हैं वहां। डू यू रिमेम्बर द प्रोग्राम वी वॉच ऑन द टेलीविजन, क्या तुम्हें याद है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा था टेलीविजन पर, व्हेन, जब यू सॉ पिरान्हाज, पिरान्हाज, तो तुमने एक पिरान्हाज करके एक फिश देखी थी, द फ्लैश ईटिंग फिश, वो क्या खाती थी, फ्लैश ईटिंग फिश मीन्स ताजी मछलियों को वो क्या करती थी, ईट कर लेती थी। आर दे फाउंड इन द अमेजोन, वो कहाँ पाई जाती है, अमेजोन रिवर में। अमेज़न, समझ पा रहे हैं सभी ना? अमेज़न, यस अमेजोन, मैम, अमेजोन की रिवर में पाई जाती है। सुलेमान वाओ, इमेजिन, कितने आश्चर्य की बात है। तो सीन नंबर 5, बेटा सीन नंबर 4 सभी को समझ आ रहा है ना?
Yes, ma'am. समझ गए Yes, सभी? ma'am. Yes. आगे देखते हैं, लास्ट सीन है ये, सीन नंबर 5, सुलेमान एंड जैद मदर वॉक इन। अब देखिए, सुलेमान और जैद की माँ अंदर आती है। सुलेमान की माँ और जैद की माँ, क्या होता है, दोनों की माँ एक ही है, और जैद और सुलेमान दोनों बातें कर रहे थे, तो उनकी माँ वॉक्स इन, अंदर आ जाती है, टहलते हुए अंदर आती है। अब देखिए मदर क्या बोल रही है, जैद जो हैड कॉल्ड, जैद जो तुम्हें बुला रही है, बहुत देर से जैद तुम्हें जो है आई है वो तुम्हें बुला चुकी है। द 20 bottles of the medicated cream you ordered have been delivered at the office। तो वो 20 बॉटल की मेडिकेटेड क्रीम लेकर आई है। मेडिकेटेड क्या होता है, दवाई वाली क्रीम। मेडिकल समझ पा रहे हैं सभी, मेडिकल मीन्स दवा, और मेडिकेटेड Yes, मीन्स ma'am. दवा युक्त क्रीम। जैसे बहुत सारी क्रीम्स ऐसी होती हैं जो हम स्किन के जो भी छोटे छोटे से दाने होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको लगाने से हमारी जो स्किन है वो साफ हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना हम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैद आ चुकी है और उसके पास 20 बॉटल्स, 20 बॉटल है किसकी, मेडिकेटेड क्रीम की। यू ऑर्डर, जो तुमने ऑर्डर किया था, हैव बीन डिलीवर्ड एट द ऑफिस, ऑफिस में डिलीवर करने के लिए, ऑफिस में पहुंचाने के लिए जो तुमने ऑर्डर किया था वो जो लेकर के आई है 20 बॉटल्स ऑफ मेडिकेटेड क्रीम। समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो दवा वाली क्रीम को लेकर के आई है जैद। ओके, ओ थैंक्स, धन्यवाद माँ। आई वॉज वॉन्डरिंग, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि वाई ही हैड नॉट कॉल्ड मी येट, उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, उसने अभी तक मुझे क्यों नहीं बुलाया। येट मीन्स तक, उसने अभी तक मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो सुलेमान चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। व्हाट मेनी बट व्हाई, इतनी सारी लेकिन क्यों। अब देखिए, एक मेडिकेटेड क्रीम हो, 2 हो तो समझ में आता है, 20 बॉटल्स है तो सुलेमान चौंक गया और वो कह रहा है दैट मेनी बट व्हाई, इतनी सारी क्रीम लेकिन क्यों, इतनी क्रीम की क्या जरूरत है। तो जैद क्या कह रहा है, जैद इज सेइंग सुलेमान, द इंसेक्ट इन द Amazon आर गिविंग टू अस अ बैड टाइम। मतलब ध्यान दीजिए सभी, जो अमेजोन के इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, आर गोइंग टू गिव अस अ बैड टाइम, हमें बुरा समय दे सकते हैं। मतलब बुरा समय दे सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, मैम हम पर हमला कर सकते, हमें काट सकते हैं। यस वेरी गुड, हम पर हमला कर देंगे, हम हमें काट लेंगे, तो उस समय हमें ये मेडिकेटेड क्रीम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मॉस्किटो हो गया, आपका हनी भी हो गया। अब हनी भी अगर आपको डंक मार दे, स्टिक कर दे तो क्या होता है, आपकी स्किन फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है वहां पर। यस ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ऐसी सिचुएशन Yes, ma'am. क्रीम को लगा लेंगे ये तो वो स्वेलिंग नहीं आएगी। मॉस्किटो है, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी आती है जो हम अपनी बॉडी में, जैसे ओडोमास क्रीम को अगर हम अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो क्या होता है, कोई भी मच्छर हम पर हमला कर ही नहीं सकता, कोई भी मॉस्किटो हमें कट कर ही नहीं सकता। समझ रहे ना सभी? Yes, ma'am. तो इस तरह से बहुत सारे, जैद कह रहा है कि सुलेमान बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो अमेज़न में पहुंचने पर हम पर हमला कर देंगे। वी विल डीलिंग, हम क्या करेंगे, डील करेंगे।
विथ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। अब we will dealing with scorpion and trick beside 2 million other species found there। अब स्पीसीज यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज्यादा दूसरी प्रजाति के इंसेक्ट हैं। नॉट फॉरगेटिंग द स्पाइडर, मकड़ी को भी नहीं भूलना चाहिए, वहां पर मकड़ी भी रहेगी। Here look at this website, यहाँ इस वेबसाइट को देखो, एक वेबसाइट फिर खुल गई और सुलेमान रीड द वेबसाइट, सुलेमान वेबसाइट को पढ़ता है। सुलेमान 2 मिलियन, 2 मिलियन इसमें इनकी प्रजातियां हैं, 2 मिलियन प्रकार की इनकी प्रजातियां हैं, तो बहुत सारी प्रजातियां हो गई। अब सीन नंबर 6, जैद ओपन अ पेज ऑन हिज कंप्यूटर। जैद एक पेज कंप्यूटर पर खोलता है, कंप्यूटर पर एक पेज खोलता है, तो सुलेमान लुक्स एट इट एंड रीड। सुलेमान उसे देखता है और पढ़ता है। अब क्या देखते हैं, क्या पढ़ता है वो? सुलेमान सुलेमान इज सेइंग फॉर हाउ लॉन्ग विल यू बी गॉन, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, यू विल बी गॉन, तुम कब तक चले जाओगे। अभी तो तुम्हारी प्रिपेयरिंग हो रही है, आखिर तुम जाओगे कब। जैद इज सेइंग वेल, अच्छा ये बात है, तुम्हें मेरे जाने से प्रॉब्लम है, तो चलो देखते हैं। तो वेल, अच्छा, व्हेन वी गेट बैक, जब मैं वापस आऊंगा, यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 ईयर, ओवर 1 ईयर, तो मुझे सैर करते हुए, यात्रा करते हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। मतलब मैं कल चला जाऊंगा और जब मैं लौटूंगा तो पूरे 1 साल बाद आएंगे हम। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम। Yes, ma'am. हम क्या सोचते हैं? दैट इज व्हाट वी थिंक। हम क्या सोचते हैं? इट वॉन्ट बी इजी ट्रिप। हम ये सोचते हैं कि जो ट्रिप है ये बहुत ही इजी होगी, बट लेकिन वी विल हैव मेड आ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन हम क्या करेंगे? अपने सपने को ट्रू करेंगे। ट्रू मीन्स सही सही सही, ट्रू, सच करेंगे। अपना जो सपना मैंने देखा है ट्रिप का, उसे मैं पूरा करूंगा। सुलेमान, ऑफ कोर्स, वास्तव में जैक, आई विल बी सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। और सुलेमान क्या करता है? सुलेमान गोज बैक टू रीडिंग। सुलेमान फिर से वापस पढ़ने चला जाता है एंड लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पिक्चर को देखते हुए फिर से पढ़ने के लिए चला जाता है। सभी को स्टोरी समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। मतलब पूरी की पूरी स्टोरी फाइनल हो गई। अमेज़न के बारे में हमें सारी बातें पता चल गई, लेकिन हम अमेज़न पहुंच गए या नहीं पहुंचे? No, नो ma'am. मैम। नो, ना नो मैम। जैद गए अमेज़न रिवर में, और ना ही सुलेमान गए, ना ही हमारे 5th क्लास के कोई भी स्टूडेंट भी नहीं जा पाए, और मैं खुद भी नहीं गई। समझ रहे हैं सभी? यस मैम। क्या यस मैम। क्या आप लोगों में कोई पहुंच गया अमेज़न रिवर में? नो मैम। बेटा मैं तो नहीं गई, आप लोग पहुंच गए? नो मैम। No, ma'am. मैंने जब तक चैप्टर को पढ़ाया तब तक मैं अमेज़न की रेन फॉरेस्ट में मीन्स इमेजिन कर रही थी कि मैं रेन फॉरेस्ट में हूँ, और 1 बाय 1 स्टेप मैंने आपको बता दिया, और शायद उस समय आप लोग भी होंगे वहीं जहां मैं थी। यस मैम। यस ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। तो अब देखते हैं, जो अब आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो कुछ भी पढ़ा, देखा, जाना, उसे यहाँ पर आपको मैच करना है।
लेटेस्ट बेटा, आप लोगों से मैंने ये बोला था कि आप लोग वर्ड मीनिंग सेल्फ राइट करोगे। जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आएंगे आप उन्हें राइट करोगे, उनका सिमिलर राइट करोगे। आफ्टर दैट आप उनके हिंदी मीनिंग राइट करोगे। सभी लोग कर रहे हो ना? Yes, मैम। बट मुझे मैम। मुझे किसी ने ग्रुप में सेंड नहीं किया। मैम किए हैं। मैम सेंड किए हैं। ओके बेटा, मैम किए हैं। ओके, मेरी मिस्टेक होगी, फिर मैंने देखा नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज मैं चेक करूंगी। तो देखते हैं मैथ, और जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसकी मीनिंग राइट करते जाएंगे। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैच द फॉलोइंग, अब इन्हें मैच करना है। पीरन हैज कहाँ है? कपोक ट्री। फ्लैश। अब मैम प्लस ईटिंग Plus eating found in the Amazon. ओके, फाउंड इन द Plus eating fish found in the Amazon. Very good. Amazon. Kapok tree. The biggest tree of the Amazon biggest tree rainforest. of the Amazon rainforest. Very good. The biggest tree of the Amazon rainforest. Up cano. A light and narrow boat driven by paddle. Okay, Caesar. शेप ऑफ द अमेज़न Okay, very good. Means आप इस टॉपिक को मैच कर लेंगे सभी? यस मैम यस Next देखते हैं, fill in the blanks with the correct option. Amazon river is almost kilometers long. 6,400. 6,400. 6,400. Okay, correct option. Third number. And kapok tree grows up to 6 feet at time. 200 feet. 200 feet. Over varieties of fruits grow in the Amazon rainforest. 3,000. 3,000. 3,000. Yes, ma'am. 3,000. And last, there are over different type of fish in the Amazon river. 300. 300. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. मानसू, तन्मय, ब्रिजेश, कर लेंगे सभी? यस मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच द अमेज़न रिवर फ्लो। मैंने आपको बताया ये जो है 5 रिवर्स से होकर के गुजरती है, बहती है। याद है सभी को? Yes, ma'am. तो द नेम ऑफ द कंट्री, कौन कौन सी कंट्री है? Peru, Brazil, Venezuela, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर एंड बोलिविया। कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. मैम ये नोटबुक में करना है। 1 सेकेंड। हाँ, यस आस्था टेल। मैम ये क्वेश्चन नोटबुक में करना है। हाँ बेटा, ये 3 क्वेश्चन है, हम नोटबुक में सर्च करना। ओके, सभी ना? Yes, ma'am. Next, ma'am. what surrounds the Amazon River? Ma'am, the Amazon river is Rainforest. Yes, ma'am. rainforest. Rainforest, yes. So rainforest surrounds the Amazon River. Okay, कर लेंगे सब? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. Why is Jack planning to carry several medicated cream with him? Ma'am, the Jack planning to carry several medicated creams with him because the insects in the Amazon are going to give us a bad time. Okay, very good. कर लेंगे सभी. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. किसी को कोई Yes, problem ma'am. आएगी ना? No, ma'am. No, ma'am. Okay, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. Why do you think? आप क्या सोचते हैं कि there are no many species of bird animals in the Amazon forest? मतलब आप क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे there are so many बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां हैं, एनिमल्स की प्रजातियां हैं इन द फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट में. आप क्यों सोचते हैं कि पक्षियों की प्रजातियां होंगी और एनिमल्स की प्रजातियां होंगी? अनुष्का बेटा ये बुक में नहीं है, ये आपको सेल्फ करना है. I think that there are so many species of bird and animals in the Amazon forest because animals is a place of tree. Sorry, forest is a place of tree. जो forest है वो पेड़ों का जो है वो place होता है and forest is a dense place. और जो forest होते हैं वो dense होते हैं, घने होते हैं. That reason, I think many types of birds lives on the tree and animals sat on the tree. समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नैन्सी, राजपाल, अनुष्का, महक पांडेकर, ब्रिजेश कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गिव 2 रीजन. 2 रीजन आपको बताने हैं व्हाई द अमेज़न रिवर इज सो लार्ज. क्यों बड़ा है अमेज़न रिवर, क्यों बड़ा है? इसके भी 2 रीजन आपकी बुक में मैंने बताया था कि ये रीजन हो सकता है और ये रीजन भी हो सकता है. रिमेम्बर है सभी को? Yes, ma'am. कर लेंगे? Yes, ma'am. एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट इज द जैक ड्रीम? जैक का सपना क्या है? जैद वांटेड Go to Amazon. And the Jack dream is Amazon. that we want to go to Amazon. Dad want to explore about Amazon. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dad go to Amazon. यस, गो टू अमेज़न. मतलब ये जो 6 क्वेश्चन है थर्ड का ABC एंड B का 1 to 3 आपको नोटबुक में करना है. किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ma'am. हिमांशु, शिवान्या? No, ma'am. कर लेंगे सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं C. इस टॉपिक को आपको नोटबुक में नहीं करना है. समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. ओनली A और नंबर एंड B नंबर करना है. C को बिल्कुल नहीं करना है. केवल डिस्कस करेंगे हम सभी. ठीक है ना? Yes, ma'am. तो वेल देयर विल बी डिफिकल्टीज. अच्छा, वहां बहुत सारी परेशानियां होंगी बट दैट इज व्हाट ऑल ऑफ फन अबाउट इज अबाउट सुलेमान. लेकिन ये सुलेमान के लिए तो मस्ती वाला है. व्हाट डज दैट टेल?
What does this tell us about Jed? What does this tell us about Jed? जैब ने हम लोगों से ऐसा क्यों कहा कि ये जैब के लिए तो केवल फन है? जैब ने ऐसी बातें क्यों कही थी? ये साक्षी, जैब ने कहा था ना? Yes, ma'am. है, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए मजा है, कहा था ना? आनंद की बात है। Yes, ma'am. क्यों कहा था? क्योंकि मैम क्योंकि हाँ, यस यस, चल बेटा, सुलेमान तो जा नहीं रहा था ट्रिप पर, जा तो जैद रहा था ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती वो जैद को फेस करनी पड़ती। सुलेमान के लिए तो केवल इमेज था, और इमेज में हम केवल फन करते हैं। समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes. So would you also like to go on the adventure trip? क्या आप भी एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहेंगे? If yes, यदि हाँ, तो which place would you like to go to? अगर आप जाना चाहेंगे तो आप कौन से प्लेस पर जाएंगे? महक, आप कौन से प्लेस पर जाना चाहेंगे? Yes, I would also like to go on an adventure trip. I would like to go Delhi to see Red Fort and many places and Okay. and Anushka, what do you say? Anushka. Yes, I also like to go on an adventure trip. I I want to go in Agra to see Taj Mahal. Okay, very good. Beta, any doubt, any problem? If anyone asks me, no, ma'am. किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वोकैबुलरी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा।